इंतजार खत्म हुआ और यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 की 2285 पोस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक डिटेल क्या है नोटिफिकेशन की, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्ट कौन कौन सी है, सैलरी कितनी होगी, साथ में हम सिलेबस भी देखेंगे एंड एट लास्ट हम देखेंगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने की। तो चलो चलते हैं बेसिक डिटेल पे। तो टोटल वैकेंसी है 2285। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 29 मई 2026 से और लास्ट डेट है 18 जून 2026। फीस है 25 रुपीज़ हर कैंडिडेट के लिए, इसलिए सब लोग फॉर्म भरेंगे भले जितना भी तुम्हारा स्कोर आ रहा हो। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पेट 2025 का स्कोर कार्ड होगा। साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज नोटिफिकेशन में लिखी हुई है कि 15 टाइम्स बुलाया जाएगा कैंडिडेट को 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी के। मीन्स अगर 2285 वैकेंसी है तो उसके 15 टाइम्स 34,275 लोगों को बुलाया जाएगा। पेट के हाई स्कोरर को मीन्स ऊपर से लिया जाएगा। इतनी बात सिंपल, ये लिखा हुआ है। हो सकता है 15 गुना की जगह 30 गुना भी बुला लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन का समय है तो हो कुछ भी सकता है, इसलिए फॉर्म सबको भरना है। और एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट है 21 से 40 और सिर्फ एक पोस्ट है केंद्र प्रभारी की, जिसकी एज लिमिट है 18 से 40। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अब चलो आगे देखते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। तो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट की है, ऑडिटर की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव अधिशासी अधिकारी की पोस्ट है जो लेवल 6 की है, क्लर्क और असिस्टेंट की पोस्ट है जो लेवल 4 की है, चकबंदी ऑफिसर लेवल 6, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है जो लेवल 6 की है, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की भी पोस्ट है जो लेवल 6 की है, मंडी परिषद इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो है लेवल 6 की। अब हम देखते हैं कि ये जो लेवल अलग अलग लेवल की पोस्ट है उसकी सैलरी और बेसिक पे कितना होगा। तो सैलरी पे हम चलते हैं। तो लेवल 4 की जो पोस्ट है उसकी सैलरी है 25,500 से स्टार्ट होकर 81,100 रुपए। 5 की जो है 29,200 से 92,300 एंड लेवल 6 की जो है तो 35,400 से 1,12,400 रुपए। तो अगर लेवल 4 की पोस्ट पे तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो तुम्हारा बेसिक बनेगा 25,500 से स्टार्ट होगा। मीन्स इसके बाद इसमें लगेगा डीए जो कितना चल रहा है 58%, फिर प्लस हो जाएगा एचआरए एंड देन टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये होगी ग्रॉस सैलरी तुम्हारी बनेगी जो कि लगभग 42,000 तक बन जाएगी अगर लेवल 4 पे हो रहा है। और लेवल 6 पे हो रहा है तो 16 के तक सैलरी तुमको मिलेगी इन हैंड लगभग नियर अबाउट। और 8 पे कमीशन लग गया तो कितनी सैलरी हो जाएगी, तो 8 पे कमीशन लग गया तो हो सकता है दुगनी हो जाए, तो 1 लाख के पार चली जाएगी। इसलिए तैयारी अच्छी करनी है। पोस्ट अच्छी अच्छी है, इसमें सब ऑफिसर की पोस्ट है, हाई लेवल पोस्ट है। एंड एक और बात, जो नेट सैलरी होती है उसमें 10% एनपीएस का डिडक्शन भी होता है, साथ में 200 रुपए से 300 रुपए तक इंश्योरेंस का भी डिडक्शन होता है। तो नेट सैलरी हमेशा ग्रॉस सैलरी से थोड़ी कम रहती है। अब चलो आगे देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है कि पेट 2025 के स्कोर के बेस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड अभी बताया हमने कि 15 गुना वैकेंसी के बुलाया जाएगा लोगों को। और इसके बाद मेंस होगा, शॉर्टलिस्ट लोगों को इंटरव्यू होगा नहीं मेंस के बाद। मेंस के बाद जो सीधे सिलेक्शन होगा, इसमें इंटरव्यू भी नहीं है तो काफी अच्छी बात है। ये फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो सिर्फ मेंस के स्कोर पे डिपेंड करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और पेट का रोल यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में नहीं है, ना कि इंटरव्यू में। तो बस मेंस दो और सिलेक्शन लो, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं अब कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है टोटल कितने सब्जेक्ट है, तो 12 सब्जेक्ट है। पहला हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री कितने नंबर की आएगी, 5 क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी के 10, ज्योग्राफी के 5, इकोनॉमिक के 10, साइंस के 5, एनवायरनमेंट के भी 10 है। करंट अफेयर 5 क्वेश्चन, रीजनिंग 5, मैथ 5, हिंदी 5, कंप्यूटर के 15 एंड यूपीजीके के 20 क्वेश्चन। मीन्स टोटल क्वेश्चन आएंगे 100, जो कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। एंड टोटल टाइम दिया जाएगा 2 आवर। माइनस मार्किंग होगी 1/4, तो मीन्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क एंड 2 आवर टाइम। सिंपल 1/4 माइनस मार्किंग। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने की। मुझे लगता है कि सबसे पहले फोकस किस पे करना चाहिए, तो सबसे पहले यूपी जीके पे फोकस करना चाहिए जो कि 20 नंबर की आ रही है, तो इसको तो कवर करना ही करना है। उसके बाद कंप्यूटर है सेकंड हाईएस्ट 15 नंबर का, इसके बाद इसको कवर करना है हम लोग को। देन पॉलिटी, देन इन्वायरमेंट इजी होती है 10-10 नंबर के, ये भी आ रहा है। और रीजनिंग का अभी से सेट लगाओगे तो आराम से सारे नंबर निकाल लोगे 5 के 5। तो ये है सिंपल, यहाँ से शुरू करना है। इसके बाद समय बचता है तो साइंस इजी है, साइंस पकड़ोगे। देन हिंदी 5-5 नंबर की आ रही दोनों,
तो यहाँ से तुम देखो तो 60 से 70 नंबर तुम्हारे सिंपली कवर हो सकते हैं। अभी समय है एग्जाम में, 60 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया, 60 दिन बाद तो फॉर्म भरे जाएंगे। तो इतना मान के चल सकते हो कि 4 से 5 महीना तो है ही है, आराम से 5 मंथ हैं तुम्हारे पास एग्जाम देने में। तो तब तक 2 महीने में ये दोनों सब्जेक्ट कवर करो, उसके बाद आगे देखना। ये नहीं कि अब हिस्ट्री उठा के बैठ गए और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठा ली, 5 महीने में वही नहीं कवर हो रहा है। तो स्मार्ट स्टडी के साथ कवर करना है। आगे चलते हैं। टारगेट क्या होना चाहिए? तो 17 प्लस मार्क टारगेट होना चाहिए मेंस में, और सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। अब करना क्या है? तो हमने पहले ही बताया, हाई वेटेज वाला पहले कवर करना है, एंड स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट नोट्स का यूज करो। ये नहीं कि पोथी पथरा लेके बैठ गए तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि टाइम कम है। अगर तुमने पहले ही कवर कर रखा है तो रिवीजन में लग जाओ, नहीं किया है तो स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी मीन्स हिस्ट्री में तुम्हें मेन ही टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि वो 5 ही नंबर की आ रही है, और नहीं हो पा रहा है हिस्ट्री तो छोड़ भी सकते हो, राइट। उसकी जगह तुम रीजनिंग के 5 नंबर आसानी से ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 70 प्लस मार्क लाने की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।